हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये मेरे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं उसका पर्यावरण का नोट्स का रिव्यू रहेगा। उसमें से ही कुछ पेजेस मैं आपको करवा रही हूँ, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ये वीडियो उनके लिए लाती हूँ जो लोग नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो वो वीडियो के द्वारा पढ़ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये सभी आपको मेरे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं उनमें ये सभी 16 फाइलें आपको मिलेंगी। एमपीजी के वर्ल्ड लाइनर में भी रहेगा और एमपीजी के टॉपिक वाइज भी रहेगा, क्योंकि एमपी का वेटेज ज़्यादा है इसलिए। इसके अलावा ये इतिहास, भूगोल, राजनीति का टॉपिक रहेगा। फिर पीछे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न रहेंगे। विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, कंप्यूटर, खेल, कंप्यूटर में जो सूचना प्रौद्योगिकी के टॉपिक है वो पूरा कवर रहेगा। खेलकूद अलग रहेगा। पर्यावरण, योजनाएं, ट्रिक, आयोग, मैप, ये एक और जो विविध है, विविध में जो सभी का ही जो सारांश है वो भी रहेगा। इसका विविध के सभी टॉपिक रहेंगे। विविध एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल आपके लिए हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नोट्स की बुकिंग करना चाहते हैं तो कल लास्ट डेट है। कल के बाद ये नोट्स उसकी चार्ज 5,000 रुपये हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो 3,500 रुपये में कल तक बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं पर्यावरण में, पहले पर्यावरण को पूरा समझाया है। उसके बाद उससे संबंधित जितने फैक्ट बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो लिखे। जैसे कि ये है कि पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित टोटल कितने अधिनियम हैं, वो टोटल अधिनियम लिखी हूँ। और फिर वन्य जीव से संबंधित जितनी परियोजना बनती है वो लिखी हूँ। तो इस प्रकार से ये कवर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना। ये क्वेश्चन प्री में ऐसा आता है कि ये अधिनियम कब बना था। जैसे कि अभी लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था कि जल प्रदूषण अधिनियम कब बना था, तो 1974 में बना था। तो आपको अधिनियम यहाँ पे याद करना है कि कब कौन सा अधिनियम बना था। खनन और खनिज विकास विनियमन अधिनियम बना था 1957 में। जानवर क्रूरता अधिनियम बना था 1960 में। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायुमंडल रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में। राष्ट्रीय वन प्रारूप नीति 2018 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। राष्ट्रीय वन मसौदा नीति 2018 में। तो ये सभी अधिनियम आपसे इनके सन पूछे जा सकते, इसलिए अलग से मैं इनको लिख दी हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही ये वन्य जीव से संबंधित परियोजनाएं हैं। कस्तूरी मृग परियोजना। देखो फ्रेंड्स, मेरे जो नोट्स रहते हैं सभी एक से नोट से हट के होते हैं। जैसे कि सभी जो नोट्स होते हैं आपने हमेशा पढ़े होंगे, बुक में पढ़ा होगा। एक टॉपिक दिया तो वो सभी का एक सा रहता है। मैं क्या है वो उन जगहों पे, उन क्षेत्रों को फोकस किया है जहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। हर टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न दिए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपका बाहर ना जाए। अगर आप ये 16 फाइलें पूरी रट लेते हैं, प्लस ग्रुप में मैं करंट अफेयर कराऊंगी वो कर लेते हैं, तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है। आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा, उस ग्रुप में आपको तैयारी कराई जाएगी। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाए और आप एग्ज़ाम निकाल पाए। प्रोजेक्ट हंगुल कब बना? 1970 में। गिर सिंह परियोजना कब आई? 1972 में आई। बाघ परियोजना कब आई? 1973 में आई। कछुआ संरक्षण योजना आई 1975 में। गैंडा परियोजना आई 1987 में। हाथी परियोजना 1992 में। हाथियों की अवैध हत्या निगरानी कार्यक्रम 2003 में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट आया 2006 में। तो ये वन्य जीव से संबंधित जितनी भी परियोजना थी वो हमने की। अब हम देखते हैं कि कुछ आंकड़े हैं। ये आंकड़ों को हमने कुछ जहाँ पे कोई टॉपिक से संबंधित में, टॉपिक के बीच में से ये ली हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो कहीं पे आंकड़े दिए हैं तो वो मैंने अलग कर लिए हैं। जैसे कि कृषि सुधार के लिए भूमि सेना बनाने वाला पहला प्रांत कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सेकेंड है। और भंडारण में कौन सा है? फर्स्ट है। मनरेगा में 33,000 करोड़ रुपये व्यय किया गया। खाद्य सुरक्षा में 1 लाख। 13वें वित्त आयोग में जो राज्यों की हिस्सेदारी कितनी थी? तो इस प्रकार से जो टॉपिक से संबंधित आंकड़े हैं वो ये मैंने कवर किए हैं। देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित पूरे अधिनियम है। ये
एक साथ भी लिख दिए हैं, जैसे अभी हमने नीचे पढ़ा। इसके बाद ये अलग से इसलिए लिख दिए कि जैसे कि हम एग्ज़ाम वाले दिन जाते हैं तो एग्ज़ाम के 10 दिन बाद हमें रिवीजन करना होता है, तो पीछे कुछ रिवीजन फैक्ट दिए हैं। तो रिवीजन फैक्ट में क्या करना है आपको, ये पूरे जो टॉपिक है इनको अच्छे से याद करने। रिवीजन फैक्ट में क्या करना, उन्हीं को पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में, तो वही उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना, एथेनॉल के लिए गन्ना और मक्का यूज़ होता है। इकोलॉजी के जो शब्द दिया अर्नेस्ट हैकल ने दिया, ब्लूबेरी नाइट्रेट की अधिकता से रोग हो जाता है। भारत में जैव विविधता सबसे ज़्यादा केरल में है। विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। नई वन नीति 1988 में बनी। वन्यजीव एक्ट 1972 में बना। ऐसे ही ये है, ये वन के बारे में पूरे तथ्य हैं कि भारत में कुल 23.41% वन है, जो आपका 7,69,538 किलोमीटर पर फैला हुआ है। 7,69,538 किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। सर्वाधिक रक्षित वन है, और हमारे जो भारत में सर्वाधिक रक्षित वन है। राष्ट्रीय वन नीति जो पहली बनी थी 1952 में बनी थी, नई 1988 में। सबसे कम वन हरियाणा में है। वन प्रतिशतता सबसे ज़्यादा मिजोरम में है 90%, और जब सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून में है। ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं विश्व में रूस, कनाडा, ब्राज़ील और अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 42% है। 12वीं योजना में वनों का 33% जो है किया गया है कि रखा गया है कि 33% होना चाहिए। तो इस प्रकार से हर फैक्ट के पीछे इस प्रकार से वन जैसे पढ़ा रही हूँ तो वन के पीछे इस प्रकार से डाटा दे दिया गया है। जैसे कि ये पर्यावरण डे है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 11 मई को विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस, 8 जून को महासागर दिवस, 20 मार्च को गौरैया दिवस, और एगमार्क बाल जो होता है बाल श्रम के बिना, रगमार्क जो होता है वो बाल श्रम के बिना निर्मित जो वस्तु होती है उस पर रगमार्क बना होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने ये एक टॉपिक कवर किए हैं। जैसे कि ये एल्कोलाइड है, एल्कोलाइड क्या होता है, क्या क्या दवाइयाँ बनती हैं। मार्फिन पोस्ते के बिना पके फलों से मिलता है। स्टाइनिन शरीर को पावर प्रदान करता है। रेसरपिन अधिक रक्तचाप को कम करता है। एट्रोपिन आँख की पुतली को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे ये पर्यावरण का एक और किसी टॉपिक का अंतर्गत है। ये पर्यावरण नई वन नीति, वन संरक्षण, जैव विविधता 2002 में, जल प्रदूषण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने अपने नोट्स में इन सभी चीज़ों को कवर किया गया है। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं, कल लास्ट डेट है। इसी प्रकार से हमारा इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, तकनीकी का मैं एक रिव्यू दे चुकी हूँ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मैं कल दे दूँगी, तो आप चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं। आप जब बुकिंग करेंगे तो उसके 8 से 10 दिन बाद ये आपके घर पहुँचेगा, क्योंकि लॉकडाउन है तो गाड़ियाँ क्या है थोड़ा लेट चल रही हो। बारिश का भी समय, मध्य प्रदेश में अभी बारिश जोरों पर है, तो थोड़ा सा आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग अपनी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करके आप स्क्रीनशॉट मुझे पहुँचा दीजिएगा और अपना एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।